तो चलिए आज बात करते हैं क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर था आपका संसाधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। उसके बारे में जो आज जो है क्वेश्चन आंसर को जो है डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मतलब आपका बुक में इस टाइप से होगा कि पृथ्वी पर जो है संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि संसाधन संरक्षण क्या है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब इस टाइप से आपको मतलब बुक में क्वेश्चन होगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो आज एक लाइन से मतलब डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी पर जो है संसाधन असमान रूप से मतलब सेम मतलब नहीं है, इक्वल टाइप से नहीं है, वो क्यों वितरित है, मतलब क्यों बटा हुआ है, ठीक है। तो पहला का आंसर है आपका कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है मतलब जो बंटवारा है वो भू आकृति, जो भूमि का जो आकृति होता है, जो उसका डिजाइन होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वो जलवायु हो गया, फिर ऊंचाई हो गया, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। इसके चलते जो है मतलब आसमान आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्हीं कारण मतलब यही चलते जो है आपको क्या है कि पृथ्वी पर जो है जो वितरण मतलब संसाधनों का जो वितरण है असमान देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब इक्वल वे में आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन जो है संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण मतलब बचाव के लिए क्या है। तो दूसरा का आंसर ये होगा कि संसाधन का जो है सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण। मतलब मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो संरक्षण मतलब बचाव, रख रखाव, मतलब उसको ऐसा यूज कीजिए, मतलब आपको जितना यूज है उतना ही कीजिए और आने वाला के लिए भी छोड़ दीजिए, वही हो गया संसाधन संरक्षण, ठीक है। आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ दीजिए, वही हो गया संसाधन संरक्षण, वही कहलाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या करा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन जो है महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। तो तीसरा का आंसर देखते हैं। तीसरा का आंसर है कि मानव संसाधन जो है आपका, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य का मतलब हम लोग का जो योग्यताएं ही जो भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में जो है सहायता करता है। क्वेश्चन क्या कहा था आप समझे, कह रहा है कि जो मानव संसाधन है मतलब हम लोग जो है महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि हम ही लोग जो है मतलब जो चीज़ है मतलब मान लीजिए नॉर्मली अगर कोई कच्चा पदार्थ निकले उसको मतलब चेंज करके हम लोग अच्छा उसको प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए तो हम लोग मूल्यवान हैं, हम लोग इसीलिए तो मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल है, समझिए तो, ठीक है। अगला चौथा क्या करा कि क्वेश्चन चौथा का सतत पोषणीय विकास क्या है। तो ये तो भला कौन नहीं जानता है, तो शुरू से आप लोग भी जान रहे होंगे। संसाधनों को सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकता पूरी हो। मतलब कहने का मतलब सतत पोषणीय मतलब आप भी यूज कीजिए और आने वाला पीढ़ियों के लिए भी मतलब सोच करके चलिए कि हाँ यार अगर इतना ही यूज करते हैं तो आने वाला पीढ़ी के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यही जो है आपका सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आंसर है यहाँ से 1 नंबर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड की सही उत्तर पर निशान लगाइए। जो सही उत्तर है उसको पर निशान लगाना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है निर्धारित नहीं करता है। ऑप्शन मतलब दिया हुआ क उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो इसमें आपका आंसर होगा राइट मात्रा। क्यों, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है निर्धारित नहीं करता, तो मात्रा जो है निर्धारित नहीं करता है कितना मात्रा में जाएगा। उपयोगिता तो मतलब निर्धारित करता ही है कैसा होगा क्या नहीं, मूल्य भी निर्धारित करता है, लेकिन मात्रा जो है वो निर्धारित नहीं करता है, ठीक है। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, मतलब मानव के द्वारा बनाया हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कैंसर उपचार की औषधियाँ हैं, झरने का जल है, उष्णकटिबंधीय वन है। तो हम लोग तो यही ना कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं, निम्नलिखित से मानव निर्मित पूछ रहा था ना। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कैंसर की उपचार की औषधियाँ, ठीक है। झरने का जो कह रहा है कि मानव निर्मित संसाधन है, पूछ रहा है ना मानव द्वारा मतलब, तो उष्णकटिबंधीय तो है नहीं, झरना का जल तो मानव नहीं बनाया था, कैंसर की जो उपचार औषधियाँ हैं ये होना चाहिए, ठीक है। निर्मित संसाधन पूछा है मानव के द्वारा, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है मनुष्य द्वारा निर्मित, तो मनुष्य द्वारा जो बनाया गया वही तो मानव निर्मित होता है, ठीक है। तो आपका आंसर ये होगा क, ठीक है। कैंसर के उपचार की औषधियाँ जो मानव के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। कथन को पूरा करने के लिए बोल रहा है कि मतलब क्या होगा, कह रहा है कि जैव संसाधन खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ क कि जीव जंतुओं से व्युत्पन्न
ख मनुष्य द्वारा निर्मित। ग दिया हुआ है कि वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो आपका ऐसा दिमाग लगा कि जैव संसाधन जो है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मतलब जीव जंतुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अगला अगर देखते हैं तीसरा, तो कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट किया है कि साव्य और वास्तविक संसाधन क्या होता है, संभाव्य और वास्तविक। फिर सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन क्या होता है, ये दोनों को मतलब हम देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो साम्य संसाधन है, इसमें क्या है कि वे संसाधन जिनकी पूरी जो मतलब उनका जो मात्रा है ज्ञात नहीं होता, मतलब संभावना टाइप से। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं साम्य मात्रा। ठीक है, और वास्तविक मतलब इनका मात्रा जो है फिक्स है, ज्ञात है, नॉलेज मतलब इकट्ठा है। ठीक है, अगला है कि साव्य संसाधन में कि इन संसाधनों को वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जाता है। मतलब वर्तमान में भी नहीं, मतलब संभावना बताया जा रहा है कि भविष्य में यूज किया जाएगा। ठीक है, और इनमें इन संसाधनों को वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए ना कि वास्तविक मतलब है और संभाव मतलब संभावना टाइप से। ठीक है, तो उदाहरण के लिए लद्दाख में पाया गया यूरेनियम और वास्तविक में हो गया लोहा, तेल, खनिज, कोयला, ये सब। ठीक है, वास्तविक में। और अगला है कि सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। तो इसमें क्या होगा, तो सर्वव्यापक यानी जो संसाधन सभी जगह पर पाया जाता है। ऐसे समझना, सर्वव्यापक मतलब सर्व मतलब सभी जगह, व्यापक मतलब मौजूद है। ठीक है, तो जो सभी जगह मौजूद है उसको सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु हो गया, सूर्य हो गया, ये सब जगह उपलब्ध है। स्थानिक मतलब ऐसे समझिए कि स्थान का बात करें, यानी कोई फिक्स जगह पर, कोई निश्चित स्थान पर पाया जाता है, उसको स्थानिक संसाधन कहते हैं, यानी तांबा, लोहा, अयस्क, ये सब। ठीक है, तो फाइनली जो था हम लोग मतलब डिस्कस कर लिए क्लास 8 का जो आपका संसाधन जो चैप्टर था, इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स, उसको जो है डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर आएगा अगला चैप्टर। ठीक है, मृदा करके था, तो उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने छोटे भाइयों बहनों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।